तो चलिए दोस्तों, अब बारी है वर्ड की कुछ हिडन सेटिंग सीखने की। जी हाँ, वर्ड में भी कुछ छिपी है सेटिंग जो आपको सीखना बहुत जरूरी रहेगा। दरअसल ये वीडियो बनाने के लिए मुझे सजेस्ट किया मेरे व्यूअर, मेरे दोस्त जैकी चावला, तो मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वर्ड का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि वर्ड की हिडन सेटिंग है। काफी मजा आएगा आपको सीखने के लिए दोस्तों। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। दोस्तों मैं आ चुका हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी ओपन है, तो मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है फाइल, और फाइल के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है जो कि हिडन सेटिंग हमें चेक करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी सेटिंग्स मिलने वाली। तो मैं इसके पार्ट बना देता हूँ दोस्तों। तो ये पार्ट 1 का वीडियो है जो हिडन सेटिंग पार्ट 1, फिर हिडन सेटिंग और आगे के पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं एक साथ सभी हिडन सेटिंग पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा होने के बाद आप हो जाते हैं बोर। तो मुझे नहीं करना है आपको बोर, क्योंकि ये है लर्न मोर, नहीं करूंगा मैं बोर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जनरल सेटिंग हम लोग देख लेते। तो मैं ऑप्शंस के अंदर आ चुका हूँ। जनरल सेटिंग में सबसे पहला सेटिंग आ रहा है शो मिनी टूल बार। यहाँ पे आपको दिख रहा है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। अगर आपको मिनी टूल बार यहाँ पे नहीं चाहिए तो ये अनचेक कीजिए। तो मैं पहले आपको दिखाऊं मिनी टूल बार कौन सा रहता है। मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे सपोज लिख देते कोई भी कंटेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लर्न मोर, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं। जैसे इसे सिलेक्ट करूंगा ये टूल बार आता है, इसको मिनी टूल बार बोलते हैं। तो ये आपको टूल बार शो नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस ओपन करना है। तो चलिए मैं ऑप्शंस ओपन करके शो मिनी टूल बार का टिक यहाँ पे ये हटा देता हूं। जैसे मैंने दिख रहा है ये अनचेक कर दिया मैंने, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके करता हूं। तो अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मिनी टूल बार नहीं आ रहा है। माउस पॉइंटर इसके ऊपर मैं रख रहा हूं, मिनी टूल बार गायब है यहाँ पे दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मिनी टूल बार आता कैसे। तो फाइल ऑप्शन से ये सेटिंग्स यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शंस कैसे लाना है आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मिनी टूल बार तो मैंने ले लिया। अभी इनेबल लाइव प्रीव्यू क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनेबल लाइव प्रीव्यू यानी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं प्रैक्टिकल करके। यहाँ पे इसे चेक ही रख देते हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसमें कलर के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, जरा मैं टेक्स्ट की साइज बढ़ा देता हूँ और कलर के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है लाइव कलर। मतलब यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि ये कलर अप्लाई होके कैसे दिखाई देगा टेक्स्ट के ऊपर। इसको लाइव प्रीव्यू बोलते हैं। तो ये लाइव प्रीव्यू अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है, और ये आप यहाँ से अनचेक कर देते हैं। इनेबल लाइव प्रीव्यू को मैंने अनचेक कर दिया है फिलहाल, और ओके करके आप देख सकते हैं। अब मैं कलर के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ही हाईलाइट नहीं हो रहा है, या कलर यहाँ पे अप्लाई होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करने के बाद हो जाएगा दोस्तों, लेकिन लाइव प्रीव्यू नहीं आएगा। तो ये लाइव प्रीव्यू है कहाँ पे ये समझ में आया होगा आपको, या इसका यूज क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट व्हाइल ड्रैगिंग, ये एक समझ लो कैसे होता है। तो इसके लिए मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। तो चलिए कंटेंट कैसे लिखते हैं, यू नो दैट। यहाँ पे पैराग्राफ लिख देते हैं। चलो इस पैराग्राफ का कोई मीनिंग नहीं दोस्तों, डोंट रीड इट, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस नाउ। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट मैंने लिख दिए हैं, जरा साइज इसकी कम कर देता हूँ, और मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, और इंसर्ट में जाके शेप्स, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी सीरीज मैंने अपलोड की, तो शेप्स वगैरह कैसे ड्रॉ करने उसमें मैंने बता दिया है। और यहाँ पे मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फॉर्मेट टैब में जाके इस शेप को यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाकर मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑप्शंस कर रहा हूँ। स्क्वायर ऑप्शंस करने से क्या होता है आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पैराग्राफ जो है साइड में हट रहा है, मतलब आप इस तरह से करोगे तो पैराग्राफ साइड में आ रहा है, शेप बीच में आ रहा है। अब जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं तो आपको दिखाई दे रहा है रोटेट करते समय आपको ये लाइव कंटेंट अपडेट होते जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे रोटेट कर रहे हो तो कंटेंट यहाँ पे कैसे आएगा वो आपको दिखाई दे रहा है, और जैसे ही रोटेट करके वैसे रखोगे तो कंटेंट वैसे यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो आपको ये लाइव प्रीव्यू यहाँ पे या लाइव अपडेट होते जा रहा है कंटेंट। अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शंस को अनचेक कर दूंगा, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट फाइल ड्रैगिंग, तो यहाँ पे मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। अब देखना कमाल, तो अब आपको समझ में आएगा तुरंत। मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ही ये अपडेट होगा। लेकिन इसका ये अपडेट डायरेक्टली ड्रैगिंग के टाइम पे हो रहा है क्या, या रोटेटिंग के टाइम पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर समझ में आया होगा कि कंटेंट कैसे अपडेट दिखाता है। तो फाइल में ऑप्शंस में चलिए उस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसा रख देते हैं। तो ये सेटिंग बस समझने के लिए जैसी थी वैसे रख लो, ताकि आपको प्रैक्टिस करते समय ये इन कंटेंट का बेनिफिट उठा सके, इन ऑप्शंस का बेनिफिट उठा सके। नहीं तो ये ऑप्शंस अनचेक कर दोगे तो
फिर आपको प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आप रोटेट कर रहे हो तो आपको दिखाई नहीं देगा, अपडेट नहीं होगा। वाइल ड्रैगिंग जब आप कंटेंट को यहाँ पे अपडेट करते हो तो ये शो नहीं होगा दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये अनचेक रखेंगे, तो ये चेक रखना बहुत जरूरी है। 3 सेटिंग्स मैंने इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दी। आगे की हिडन सेटिंग्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डोंट शो स्क्रीन टिप्स या फिर डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स। तो फीचर डिस्क्रिप्शन नहीं शो करना है या स्क्रीन टिप्स नहीं शो करना है या फिर स्क्रीन टिप्स शो करना है। तो ये होता क्या, मैं आपको पहले दिखा दूं स्क्रीन टिप्स। तो इसके लिए मैं ओके कर देता हूं। यहां पे माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लेके आ रहा हूं, तो यहां पे आपको दिख रहा है फॉर्मेट शेप नाम है उसका, और उसकी स्क्रीन टिप या फीचर्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्क्रीन टिप है। अगर मैं यहां पे जाके इसे अनचेक, मतलब डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, तो अभी माउस पॉइंटर लेके जाता हूं तो यहाँ पे बस इसका नाम आ जाएगा, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन वहां पे लेता हूं तो वो नाम भी नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा डोंट शो स्क्रीन टिप्स, तो ओके कर दो। अब माउस पॉइंटर यहाँ पे रखो, अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन है या होम टैब में ये कौन सा पैराग्राफ फॉन्ट ऑप्शन जो भी है, आपको ये यहाँ पे बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑप्शंस का नाम यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, पहले उसके ऊपर क्या करना होगा, इससे जाकर ऑप्शंस में जाकर यहाँ पे जनरल में याद रखना है कि आपको ये शो रखना है। जब ये शो है तो ही वो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं। ये तो हिडन फीचर ही हो गया भाई। अगर इसको हाइड कर दिया किसी ने तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस अगर पता नहीं है तो उस टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है प्रैक्टिस करने में या काम करने में वर्ड के अंदर। तो ये यहाँ पे आपको पता चला है, अब तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आगे आपको दिखाई दे रहा है लर्न मोर नाम लिखा है मैंने, फिलहाल तो इनिशियल कुछ लिखा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि लर्न मोर जो नाम आ रहा है ये कमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ में ये शेप मैंने डिलीट कर दी और पावरफुल के लिए कोई कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं। तो चलिए इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे कमेंट ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो जैसे मैं कमेंट ऐड करता हूँ तो लर्न मोर अ फ्यू सेकेंड्स अगो जो कमेंट मैंने ऐड की है यहाँ पे कमेंट ऐड कर दो आप, तो यहाँ पे इस तरह से वो नाम आ जाता है। अगर आप चाहते हो तो इस तरह से उसे कर सकते हैं। ये कमेंट आपको नहीं चाहिए तो आपको पता है कमेंट के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक ऑप्शन आ रहा है और राइट क्लिक ऑप्शन के अंदर ये डिलीट कमेंट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो कमेंट तो मैंने डिलीट कर दिए, लेकिन वो जो ऑप्शन था वो मुझे बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। ऑफिस की थीम आपको हमेशा व्हाइट ही रहती है। ऑफिस थीम आप चाहिए तो उसको लाइट ग्रे भी कर सकते हैं। जैसे लाइट ग्रे करेंगे तो आपको ऑफिस थीम यहाँ पे चेंज दिखाई दे रही है। यहाँ पे ग्रे हो चुकी है पूरी थीम, और यहाँ पे और एक ऑप्शन है आपके पास जिससे यहाँ पे थीम आपको डार्क ग्रे मिलेगी। तो डार्क ग्रे कैसे हो रहा है आपको दिख रहा है, ये डार्क ग्रे हो चुका है। यहाँ पे आपको फाइल सिंपली डार्क ग्रे दिखाई दे रहा है। तो ये छोटी सी सेटिंग्स है, ये आपको यहाँ पे करना है तो आप कर सकते हैं। तो जनरल ऑप्शंस में कुछ और ऑप्शंस बाकी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लास्ट का ऑप्शन शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद जो स्टार्ट स्क्रीन आता है वो आपको शो करनी नहीं करनी। अगर आप ये टिक रखते हो तो आपको आता है न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए ऑप्शन, रिसेंट फाइल्स ऑप्शंस, ये सब ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन आप ये अगर चेक नहीं रखते तो डायरेक्टली न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट आप चालू करोगे वर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं वर्ड चालू करने के बाद डायरेक्टली ऐसा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन नहीं शो होगा। स्टार्ट स्क्रीन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, पहले शो द स्टार्ट स्क्रीन यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए, एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे चेक रख देता हूँ। तो चेक रखने के बाद अब आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरे यहाँ पे फाइल्स क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे वर्ड स्टार्ट कर देता हूँ। वर्ड स्टार्ट करने के लिए रन कमांड में आपको विनवर्ड लिखना है, स्टार्ट रन विनवर्ड, और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये जो स्क्रीन आ रही है इसको स्टार्ट स्क्रीन बोलते हैं दोस्तों। तो ये स्क्रीन आपको रखनी नहीं रखनी उस ऑप्शन से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑप्शंस कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, फाइल ऑप्शंस, और ये मैंने ऑलरेडी चेक रखा है इसलिए स्टार्ट स्क्रीन यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही। अगर ये चेक नहीं रखूंगा तो डायरेक्टली वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ये स्क्रीन यहाँ पे आने वाली नहीं है दोस्तों। तो वो डिपेंड करता है आपको रखना है नहीं रखना है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सेटिंग्स मैंने बता दी जनरल से रिलेटेड। आप बोलोगे ये 2 सेटिंग्स क्यों नहीं बताए सर? ओपन ईमेल अटैचमेंट एंड अदर अनएडिटेबल फाइल्स इन रीडिंग व्यू। तो जब कभी भी आप कोई ईमेल अटैचमेंट या फिर वर्ड के अंदर की फाइल कहीं और शेयरिंग में ओपन है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करते हो तो वो रीड ओनली या रीडिंग मोड में व्यू होता है। एंड टेल मी इफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इजंट द डिफॉल्ट प्रोग्राम ऑफ व्यूइंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी चेक रहनी ही चाहिए। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने बता दिया कि अगर कोई शेयर फाइल दूसरी जगह पे ऑलरेडी ओपन है और आप यहाँ पे भी ओपन करते हो तो रीडिंग मोड में आ जाएगी, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, रीडिंग व्यू में रहेगी। और दूसरा है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफॉल्ट प्रोग्राम में अगर हो तो वो डायरेक्टली ओपन करेगा, अगर उसमें नहीं है मतलब डिफॉल्ट प्रोग्राम कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक की फाइल है, डॉक्स की फाइल है, डॉट की फाइल है, डॉट एम की फाइल है, यानी कि
ये .m यानी कि डॉक्यूमेंट मैक्रो की फाइल है। तो ऐसे ये जो फाइल्स है ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन होगी, कोई एरर वगैरह नहीं शो करेगा। अगर उसके अलावा कुछ और है तो वहाँ पे वो शो करेगा एरर कि ये फाइल ओपन नहीं होगी या ओपन करनी क्या, ऐसा कुछ एरर आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर थिंग्स है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स को आपको ओपन करने के लिए अलाउ करता है। पर्टिकुलर वर्ड से जो एक्सटेंशन है उनको डिफॉल्ट प्रोग्राम में अलोकेट करता है। तो ये तो सेटिंग जान ली दोस्तों, लेकिन डिस्प्ले में कुछ यूज की सेटिंग्स है जो जानना बहुत जरूरी है, जो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा इसी वीडियो के अंदर। वो एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस। बहुत बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड कलर प्रिंट नहीं होता है, मतलब आपको मैं अभी दिखाऊं, ये तो अनचेक ही रहता है, मैंने चेक किया था फिलहाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर कोई कंटेंट यहाँ पे लिख देते और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते। कहाँ से देना है बैकग्राउंड कलर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज तो आपने देखी होगी दोस्तों, डिजाइन में बैकग्राउंड कलर देना रहता है, डिजाइन में, पेज कलर में, यहाँ से। तो आपने नोटिस किया होगा उस टाइम पे मैंने बताया था वर्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर प्रिंट हम करते ही नहीं है ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे आप कंट्रोल P करके देखोगे तो अभी प्रिंट में वो आता ही नहीं है ना, इस तरह से। तो आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बैकग्राउंड यहाँ पे प्रिंट हो नहीं रहा है। तो अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप? तो फाइल ऑप्शंस में जाएंगे, बस सिंपली जो अभी ऑप्शंस दिखाया था आपको मैंने डिस्प्ले में, प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस। तो यहाँ पे अगर आप चेक रखते हो बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड में जो भी इमेज है वो आप यहाँ पे प्रिंट में ले सकते हैं। तो फिलहाल तो बैकग्राउंड में कलर है तो आपको प्रिंट में कलर दिखाई दे रहा है, काफी सिंपल है। तो बैकग्राउंड में कलर कैसे प्रिंट करना है, ये सवाल का जवाब तो यहाँ पे मिल चुका होगा दोस्तों आपको। और अगर आपने यहाँ पे कोई शेप ऐड कर दिया है, ये भी मैं बताना चाहूंगा, और ये शेप आपको प्रिंट में यहाँ पे भी दिख रहा है लेकिन आप चाहते हो कि ये शेप प्रिंट में ना आए, तो आप यहाँ पे उसके लिए भी सेटिंग कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले में यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्प्ले में चाहिए ऑप्शंस के अंदर ही, और यहाँ पे प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड्स। तो ड्राइंग्स जो है वर्ड के अंदर की, यहाँ पे जरा जूम करके दिखा देता हूँ, प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड। तो यहाँ पे ओके कर दो और यहाँ पे प्रिंट करके देख लो। ओह माय गॉड, रेक्टेंगल तो हाइड हो गया यहाँ पे अभी। तो ये सब चीजें यहाँ पे है, और भी बहुत सारी सेटिंग्स बाकी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर की। ये था सेटिंग नंबर पार्ट 1, जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स मैंने बता दी है, जनरल और डिस्प्ले की सेटिंग्स। और चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, और अच्छा लगा तो आप हमेशा की तरह करेंगे लाइक बटन पे क्लिक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट हिडन सेटिंग के पार्ट 2 के लिए करेंगे इंतजार। तो चलिए दोस्तों, आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और काफी कुछ है मेरे चैनल पे। एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स है, एक्सेल अमेजिंग फीचर्स है, एक्सेल के इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी है, और काफी कुछ है। देख लीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूंगा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।